प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर, समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो।
शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो, नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जय। आइए मंगलमय मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। प्रणमो अरिहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयरीयाणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो लोय सब साहूणम्। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता
तातिहु वणिंद परिपूज्यम वो क्षमणुपे हाओ भव्य जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में आश्रव भावना की चर्चा चलती है। इस आश्रव भावना की चर्चा के अंतर्गत हम सभी 93 नंबर की गाथा के विषय को कल देख रहे थे और इसके अंतर्गत ये चर्चा अपनी चलती थी कि ऐसे जीव के आश्रव चिंतन निष्फल है। किस जीव के आश्रव चिंतन निष्फल है? जो पूर्वोक्त प्रकार से मंद और तीव्र कषाय के जो परिणाम है, जो शुभ राग हो अशुभ राग, मंद कषाय और तीव्र कषाय, इन भेदों को जानकर भी वह त्यागने योग्य परिणाम को जो जीव नहीं छोड़ता, वो कैसा जानता है? प्रत्यक्ष जानता हुआ भी। क्योंकि जिन उदाहरणों को यहाँ परिचय में दिया गया है वह हम सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, देखते हैं, जगत जनों में भी देखने को मिलते हैं और अपने में भी यह कमजोरी देखने में आती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी जो त्यागने योग्य परिणाम को नहीं छोड़ता, उसके सभी आश्रव का चिंतन ऋणरथया होदी यानी निरर्थक अर्थात कार्यकारी नहीं होता है। उसका यह सारा जो प्रयोजन है वह निरर्थक होता है, कार्यकारी नहीं होता। इसके अंतर्गत भावार्थ में 3 महत्वपूर्ण बिंदु आए थे। आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करके पहले क्या करना चाहिए? ये चिंतन करे तो पहले में पहला कार्य क्या है? तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। पहली बात क्या है? तीव्र कषाय छोड़ना। दूसरा, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तीसरा, सब कषाय छोड़ना चाहिए। तब तो यह चिंतन सफल है। केवल वार्ता करना मात्र ही सफल नहीं होता है। इस तरह से 93वीं गाथा के माध्यम से आश्रव भावना की सफलता किस चीज में है, आश्रव जो तत्व हैं, जो आत्म को दुख के हेतु हैं, उनको कैसे दूर करें, इस विधि का परिचय यहाँ पे कराया गया था। अब 94 नंबर की गाथा में ये अंतिम गाथा इस आश्रव भावना की, ये गाथा पाठ करते हुए और इस तरह से उपसंहार इस आश्रव भावना का पूरा होगा। एदे मोह भावा जो परिवज्जे उपसमे लीनो हेयम तिमन्माणो आशव अणुपेहिणम तस्। इन मोह भावों को अहो जो हेय माने अरुतजे, जो लीन उपसम भाव में वह जीव अनुप्रेक्षा भजे, वह जीव अनुप्रेक्षा भजे। अन्वयार्थ, जो पुरुष उपसमय लीनो, उपसम परिणामों में यानी वीतराग भावों में लीन होकर एदे ये पहले कहे अनुसार मोहय भावा, मोह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादिक परिणामों को हेयमति मंड मानो, हे अर्थात त्यागने योग्य मानता हुआ परवज्जे ही छोड़ता है, तस् उसके आशव अणुपेहणम आश्रव अनुप्रेक्षा होती है। पहले तो कहा था कि मात्र चिंतन, तब तो यह चिंतन सफल है। कैसा चिंतन सफल है? वह 3 बिंदुओं के माध्यम से, और नहीं तो ये केवल अगर वार्ता मात्र है तो सफल नहीं है। अब इस गाथा में कह रहे हैं जो पुरुष उपसम परिणामों से वीतराग भावों में लीन होगा। अभी ये वीतराग भाव क्या है? तो देखा जाए स्वभाव ही वीतराग भाव रूप है। आत्मा का जो स्वभाव है वह कैसा है? वीतराग भाव रूप। क्योंकि जो आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव है उन्हें विभाव कहा, वो विकार की श्रेणी में। और जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है जिसने विकार को कभी प्रवेश नहीं होने दिया, विकार को स्पर्श भी नहीं करता है, वह है वीतराग भाव। हमें ऐसा लगता है वीतराग भाव और वीतराग दशा ये 2 अलग अलग चीजें होती है। भगवंत की जो दशा है अरहंत सिद्ध भगवान की, वो कौन सी है? परम वीतराग दशा। लेकिन वह परम वीतराग दशा चाहे वह 4थे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि से भी हम कहें
तो उस वीतराग दशा का प्रारंभ क्रम भी किससे होता है? वीतराग भाव से। किससे होगा? वीतराग भाव से। जिनके परिपूर्ण वीतराग भाव है उनके परम वीतराग दशा है, जिनके अभी वीतराग भाव आरंभ क्रम में है उनके उस अपेक्षा जितने विकारों का भाव है उतनी वीतरागता है। इस अपेक्षा से यहाँ पे देखा जाए तो आश्रव भावना की सफलता तभी हो सकती है जो पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, यानी अपनी बात, जो पुरुष जो आत्मा उपसम परिणामों में वीतराग भाव में लीन होकर बंध जो अनादि काल से चल रहा है मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर उस बंध को रोकने का उपाय क्या है? कुछ लोग ऐसा प्रयास करना चाहते हैं मुझे बुरे परिणाम ना आए, सिर्फ आए तो अच्छे ही अच्छे परिणाम आए। अभी अच्छे परिणाम आए मतलब तीव्र कषाय तो ना आए पर मंद कषाय के परिणाम आए। अने परिणाम में अच्छे और बुरे ही दो ही भेद डाल सकते हैं आप परिणामों में, या तो बुरे परिणाम जो कषाय तीव्र कषाय वाले, अच्छे परिणाम मंद कषाय। अभी मुझे बुरे ना आए अच्छे आए, और अच्छे जो आए मैं उसको अच्छा मान करके और ये मान के चलूं यही धर्म है, इसी में मेरा भला है, तो ये मान्यता सही है कि गलत? हाँ, ये मान्यता गलत है। अगर मंद कषाय के परिणामों में तन्मयता कर लेता है तो वीतराग भाव पे दृष्टि नहीं जाने वाली। जो अशुभ में पड़ा है उसे तो वीतराग स्वभाव लक्ष्य में आएगा ही नहीं, लेकिन जो मंद कषाय में भी फंस गया उसको भी आत्मा का पहचान नहीं होती। हाँ, कोई यही मान करके मात्र संतुष्ट होके बैठ गया कि मैं जो ये दिनचर्या में पूजा भक्ति स्वाध्याय चिंतन मनन कर लेता हूँ बस इतना ही सार्थक है, मेरा तो जीवन सफल हो गया। अपन कहते हैं ना हम महाभाग्यशाली हैं, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, सही मार्ग मिल गया, समझने की योग्यता मिल गई, समझाने वाले मिल गए, ये मानकर इसमें जो संतुष्ट हो गए हैं और वीतराग भाव रूप उपसम स्वभाव को नहीं देखते, इसलिए पहले आश्रव भाव में लेकर सब तरह की कषाय छोड़ने योग्य है। सतीश जी, सब तरह की कषाय मतलब क्या? तू मंद कषाय के परिणाम को हितकर मानता है, यह मान्यता भी अज्ञान है। क्योंकि जो संसार का कारण होगा उसे तू चाहेगा तो संसार का अभाव कैसे होगा? हाँ, ये बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। जो पुरुष उपसम परिणामों में यानी वीतराग भावों में अपना आत्म स्वभाव में लीन होकर एदे, ये पहले कहे अनुसार, पहले जितनी चर्चा आई है कौन सी? मोह के उदय में होने वाले जीव के परिणाम। अब मोह के उदय में दोनों परिणाम हो रहे उसके, मंद कषाय भी और तीव्र कषाय। पहले अशुभ राग में था तो विषय भोगों के परिणाम में फंसा था, फिर देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम आया तो मंद कषाय में आया। लेकिन मंद कषाय में आकर के उसमें संतुष्ट हो गया। गुरुदेव श्री ने, आपको ध्यान हो समय सार कलश के जब हम प्रवचन उनके चल रहे थे, स्वाध्याय करते हैं, उसमें ऐसा आया है शुभ भाव में भी धर्म मान के संतुष्ट हो गया, मतलब लुट गया। क्या कह रहे हैं? लुट गया। क्यों लुट गया? कि रहा तो संसार का संसार में ही ना। हाँ? अरे कोई टॉप फ्लोर पे रहे, कोई ग्राउंड में रहे, कोई बेसमेंट में रहे तो बिल्डिंग ही में ना। और बिल्डिंग धराशायी होगी तो अंदर के तो सभी जन मरेंगे। ऐसे संसार परिभ्रमणा से हटना है कि संसार में रहना है। इसलिए बहुत सावधानी से विचार करने की बात है। अच्छे परिणाम की चाह रखने वाले जीव अपरिणामी ज्ञायक स्वरूप को नहीं देख पाते। क्या कह रहे हैं? अच्छा परिणाम, अच्छा परिणाम बोलो, कौन चाहेगा? कोई चाहेगा मुझे बुरे भाव आए? नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि अच्छे भाव आए, और अच्छे भाव आए तो हम उसमें संतुष्ट और तन्मय हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, दूसरे के से चर्चा नहीं करें, अपन अपने मन में विचार करें। अभी हम मान लो 2 घंटा तो स्वाध्याय कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा पूजा भक्ति कर लेते हैं, 3.5 घंटा, उसके बाद अपना व्यक्तिगत अतिरिक्त घंटे 2 घंटे जिसका जितना भी जैसा होता हो, तो उस अपेक्षा से यदि हम 5-6 घंटे ये सब कार्य में, मंदिर भी गए, दर्शन की, समय की, अन्य क्रियाएं की, इस सब को काउंटिंग किया, अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, 5-6 घंटे तो कम से कम हम रोज धर्म करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छा हुआ, अपेक्षाकृत अच्छा हुआ है, पर ये सच्चा नहीं हुआ है।
क्या कह रहे हैं, सच्चा नहीं हुआ, अपेक्षाकृत अच्छा हुआ है, लेकिन इस अच्छे की तन्मयता में संसार पूरा का पूरा ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जैन दर्शन सम्यक दर्शन में अच्छे को सम्यक दर्शन नहीं कहा, वस्तु अच्छी है ये नहीं कह रहे, वस्तु का स्वभाव ऐसा है, ऐसे सत्य को स्वीकार करना और श्रद्धा में अंगीकार करना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, जो चीजें बच्चों को पसंद है, हो सकता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अब उनको लगती है अच्छी और होती है वो बुरी। क्या कह रहे हैं, चॉकलेट टॉफी अच्छी की बुरी, अब माता पिता जानते हैं कि ये कोई स्वास्थ्यवर्धक तो है ही नहीं, नुकसान और कर सकती है, पर लगती उनको कैसी है, अच्छी। अब उनको लग रही है अच्छी और वो मिले तो उनको होती है प्रसन्नता, लेकिन वो ये नहीं जानते प्रसन्नता में दुख छुपा हुआ है, कष्ट छुपा हुआ है, तकलीफ छुपी हुई। सत्य क्या है कि जो योग्य नहीं है उसका त्याग कर और जो योग्य है उसको अंगीकार कर। यहाँ कह रहे हैं जो पुरुष उपसम परिणामों से यानी वीतराग भावों में लीन होकर एदे ये पहले कहे अनुसार, जो पहले मोह के उदय में होने वाले परिणाम हैं, ऐसे मिथ्यात्व आदिक परिणामों को, अब समझना, मिथ्यात्व आदिक परिणाम में मिथ्यात्व में किस किस को लिया, एक तो लिया है अग्रहित, जो अनादिकाल की मान्यता अग्रहित, और एक लिया है ग्रहित। तो ग्रहित तो नवीन ग्रहण किया हुआ, अभी ग्रहित मिथ्यात्व को तो हटाया क्योंकि देवशास्त्र गुरु हमें मिले और ये सच्चे हैं ऐसा हमने जाना, उनका स्वरूप जाना, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ है ना अनादि संस्कार वसात, देह को एक मानना, शरीर संबंधित पदार्थों में एकत्व बुद्धि करके बैठा हुआ है। क्या कह रहे हैं, तो ये सब मान्यताएं अग्रहित मिथ्यात्वादी, तो मिथ्यात्वादी में सिर्फ वो कुगुरु कुदेव की मान्यता नहीं, अग्रहित मिथ्यात्व भी। और टोडरमल जी कहते हैं कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अब बुरा है तो थोड़ा बुरा है कि पूरा बुरा है, हाँ? कि थोड़ा अंश है ना, अंश है। मैंने आपको दृष्टांत दिया था, ठंडाई बनाई जाए, खीर बनी बहुत सारी, सबके लिए बनी, 50 लोगों के लिए, और खीर में सर्प के जहर का एक बूंद गिर गया, अब खीर सुरक्षित है कि नहीं, सेवन करने लायक है कि, क्या करना चाहिए वैसे, इतनी महंगी है तो, हाँ? प्योर दूध की बनी है और बहुत मावे आवे सब डल गए थे, अब करना क्या चाहिए, आपको पता तो है कहाँ गिरा था एक बूंद क्या कह रहे हैं, ये इधर 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 गिरा था, एक चम्मच से उतनी जगह का निकाल के अलग कर दो, बाकी सब चलने दो। बोलो आप कदाचित दूसरे को दे तो दोगे पर खुद सेवन करने की हिम्मत है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि सर्प के जहर का एक बूंद भी घातक हो सकता है, ऐसे मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा, जिसके मिथ्यात्वादिक है, मिथ्यात्वादिक जो परिणाम है, इसको जब तक ये हे नहीं मानकर छोड़ेगा तब तक इसके आश्रव रुकने वाला। और मिथ्यात्व में क्या क्या लिया है, जो बंध के हेतु हैं उन्हें मोक्ष का कारण मानना, जो संसार के कारण है उन्हें सुख का कारण मानना, ये भी मिथ्यात्व है। देखो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना ये मिथ्यात्व नहीं है, परंतु इनकी भक्ति में होने वाला पुण्य का बंध, उसको अच्छा मानना, ये मिथ्यात्व। बात ख्याल में आ रही, देवशास्त्र गुरु को मानना मिथ्यात्व नहीं, उनको मानने का, उनकी भक्ति का परिणाम मंद कषाय, पर इस मंद कषाय में होने वाला जो बंध है, उस बंध को अपने लिए हितकर मानना, कि कम से कम देवशास्त्र गुरु की भक्ति से पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य के बंध से हम संसार में कम से कम धर्म आराधना तो कर सकेंगे। यानी कुल मिलाकर के संसार से हटने का भाव नहीं है, संसार में ही सर्व सुविधाएं चाहता है। अगर थोड़ी देर को मान लो कि आपको नौकरी धंधा व्यापार ना करना पड़े और ऐसा कोई आपको व्यवस्था बन जाए, आपके कहना चाहिए आपके घर में कल्प वृक्ष उग जाए और पैसा देने लगे और भी सुख सामग्री देने लगे, जो इष्ट सामग्री आपको चाहिए थी, जैसे भोग भूमि काल में थी,
अगर ये अपने घर में हो जाए, हाँ, तो बोलो फिर ये भाव रहेगा कि पर्याय जा रही है, संसार का भाव करना है, अनुकूलता मिल गई ना। दूसरा दृष्टांत दूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नल लगा है घर में पानी का, और उसमें से मान लो शुद्ध मूंगफली का तेल आने लगे, तो कनेक्शन कटवाएंगे क्या? कि वहां जाके खबर करेंगे क्या हो गया भैया, पानी की जगह जी क्या आ रहा है? ऐसा बोलोगे आप? तो क्यों नहीं? अरे मजा आ गया, इससे अच्छी बात और क्या है कि पानी के नल में से तेल आ रहा है, और महंगा है, बढ़िया बिकेगा भी, तो सेवन भी करेंगे। तो ऐसे पुण्य का रस जब किसी को पड़ जाता है तो वितराग भाव से दूर हो जाता है। ये बात किसको कही जा रही है? जो पहले अशुभ से जिसको हटाया गया है और शुभ में लाया गया है बुद्धिपूर्वक, उसको समझ में आने वाली है। जो देवशाद गुरु के निकट में आया है उसको वितराग भाव समझ में आएगा, उसके आश्रम रुकने वाला है। जो अभी उनका नजदीकी नहीं हुआ, उनका निकटवर्ती नहीं हुआ, उनका स्वरूप नहीं विचारता, उनके द्वारा बताया गया अपना आत्म स्वरूप नहीं विचारता, उसके लिए ये बात नहीं है। उसको तो यही कहेंगे, सुबह उठो, मंदिर आओ, पूजा करो, प्रक्षाल करो, भक्ति करो, दान करो, यही प्रेरणा दी जाएगी है। जो एक गृहस्थ की भूमिका का आचरण, उसको पालन करो। अभी उसको क्या लगता है, मैं धर्मात्मा हो गया। ये भी मिथ्यात्व पड़ा हुआ। बहुत सावधानी से समझना। कोई पूछता है कि आप कोई बात कहते हो, हम इसको दूसरे ग्रुप में डाल दें क्या? तो मैं कहता हूं मत डालो। इसलिए मत डालो, कौन किस परिप्रेक्ष्य में कहां से क्या पकड़ेगा है। अब पुलाव में मिर्ची भी डली थी, किसी को मिर्ची लग गई तो पुलाव को ही पूरा कहने वाला है, भैया वो तो डली थी स्वाद के लिए, अब तूने मिर्ची खा लिया गलती से, हम क्या करें? वो तो स्वाद के लिए डली थी। अब तेरा दुर्भाग्य था कि तेरे मुंह में आई वो ही, और कुछ नहीं आया। उसमें काजू भी डली थी, किशमिश भी डली थी, वो नहीं आई तेरी किस्मत में। हाँ, इसलिए बांटना नहीं, अपने पास रखना माल जितना हो सके। हाँ, तो देखो कहते हैं कि ये मोह से उत्पन्न मिथ्यात्वादिक परिणाम को हे त्यागने योग्य मानता हुआ छोड़ता है। कैसा मानता है तो छोड़ता है, ये तो कहा जाता छूटता ही है। अभी गड़बड़ी कहां हो रही, मानता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मानता ही नहीं है। अभी तो मान्यता जो पड़ी हुई है उस अनुसार मानता है। प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? प्रभु को तो मानते, किसको मानते हैं? कि बोले महावीर भगवान को मानते। चलो बहुत अच्छी बात है, आप जैन हो, भगवान की मानते हो, महावीर भगवान की? क्या बोल रहे हो? हाँ, महावीर भगवान को तो मानते हो, पर महावीर भगवान की मानते हो कि नहीं मानते? अब नहीं मानते तो फिर भगवान महावीर को मानते हो कि नहीं मानते? न तुम उनको मानते, न तुम उनकी मानते, तुम्हारा कभी भला होने वाला। हाँ? उनको मानने का मतलब क्या है? पिता के मानने का मतलब क्या है? पिता के आदर का मतलब क्या है? कि जो बात वो कहें उसको हम विनय पूर्वक स्वीकारें। उसमें वाद विवाद नहीं करें, उसका कटाक्षेप नहीं करें, उसके विपरीत नहीं जाए। वो प्रत्यक्ष हो तो, वो अप्रत्यक्ष हो तो। बोलो, अब तो महावीर भगवान सिद्धालय पर विराजमान है, अब हम उनकी माने कि नहीं माने? कि अपना हित है तो मानना ही चाहिए। देखो, जिसके हृदय में अपने गुरुजन, पिता या बड़े लोगों के प्रति स्नेह परिणाम होगा, उनके अप्रत्यक्ष होने पर, वो नहीं भी होंगे तो भी वो क्या कहता है, उसकी मित्र मंडली कहती है अभी कोई थोड़ी ना देख रहा है, खा ले, बाजार में कुछ नहीं होता, खा ले आलू प्याज। वो क्या कहता है? नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मना किया था और हमारे कुल में ये नहीं होता। बात करें ना, हम नहीं कर सकते। अब ये समझ रहे हैं आप? उस समय ना कुल है, ना पिता है, ना गुरुजन है, लेकिन श्रद्धान में है तो वह बात को दृढ़ता से पालन कर पा रहा है। इसलिए
मिथ्यात्वादिक परिणाम को हे मानता हुआ छोड़ता है। कौन छोड़ता है? कोई पुरुष, जो पुरुष मतलब मैं, अगर मैं छोड़ूंगा किसको? मिथ्यात्वादिक परिणाम को हे जानकर और वीतराग परिणाम की आराधना करूंगा, तो आश्रव भावना सफल होगी, और नहीं तो आश्रव का जो काम है वो सफल हो जाएगा। एक है भावना, आश्रव भावना में आश्रव का पोषण नहीं किया, आश्रव का अभाव की विधि बताई है। और यदि तुम्हारी भावना सफल नहीं हुई तो फिर वह कर्म का आश्रव वाला जो कार्य है वो सफल होने वाला है, जो हो ही रहा है अनादिकाल से। एक बात विचार करते हैं, मोरागदेश परिणाम अपने में उत्पन्न हुए और इस परिणामों के निमित्त से कर्म का आश्रय हुआ। देखा जाए तो जीव ने किया कुछ नहीं है, सिर्फ परिणाम ही किया। ठीक है ना? क्या किया बताओ? कुछ किया क्या? सिर्फ परिणाम ही तो किया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसके प्रति इष्ट अनिष्ट मान के कषाय कर ली। किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ परिणाम के अलावा कुछ नहीं किया। और भावना भी भाए और श्रद्धा में अंगीकार करे कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं। तो इधर भी क्या किया? तो यहां भी कुछ नहीं किया, वहां भी कुछ नहीं किया पर संसार बढ़ रहा, यहां भी कुछ नहीं किया पर संसार का भाव हो रहा। तो क्या हुआ? क्या कि सिर्फ मान्यता बदलने का नाम है संसार का अभाव। जिनेश जी, बात पकड़ में आ रही? मान्यता, दृष्टि बदलने का नाम संसार अभाव है। संसार कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है हमारे दृष्टिकोण कैसा है। ना काल की बाधा है, ना द्रव्य क्षेत्र काल, न भव, न भाव, कोई बाधा ही नहीं है, सिर्फ दृष्टि कैसी है। जिसका लक्ष्य तय होता है उसको कहीं कोई बाधा नहीं है, और जिसका लक्ष्य तय नहीं है उसको हर चौराहे पर बाधा ही बाधा है। हर टर्निंग पे कोई ना कोई मिल जाएगा हार्न बजवाने के लिए उसको। क्या कह रहे हैं? और हम तो बाईपास वाले लोग हैं, हम वैसे रास्ते पसंद ही नहीं करते जहां पे हार्न बजाने वाले लोग हैं। तो सीधा राजमार्ग पकड़ो। क्या कह रहे हैं? और सीधा राजमार्ग कौन सा है? वीतरागी भगवंतों का जो पंथ है वो सीधा पंथ है। यहाँ पर कहीं कोई मिथ्यात्व पोषण के अवसर ही नहीं है। तू स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए मिथ्यात्व में फंस जाता है। देखिए, इस तरह उसके आश्रव अनुप्रेक्षा होती है। किसके अनुप्रेक्षा होती है? जो वीतराग भाव रूप परिणामों में लीन होकर और पूर्व में कहे गए मोह उदय के परिणामों के अनुसार जो त्यागने योग्य है उनको त्यागता है, और जो अंगीकार करने योग्य अपना स्वभाव है उसे ग्रहण कर लेता है, उसके आश्रव भावना सफल होती है, सार्थक होती है। अब 7वें नंबर का ये दोहा है, यानी आश्रव अनुप्रेक्षा पूर्ण करते में एक अंतिम दोहा है। ये दोहा पाठ करके फिर शेष चर्चा जो रत्नगण श्रावकाचार्य के आधार पे उधर से पूर्ण करेंगे। आश्रव पंच प्रकार को चिंतवे तजे विकार, ते पावे निज रूप को यही भावना सार, ते पावे निज रूप को यही भावना सार। इस तरह आश्रव अनुप्रेक्षा समाप्ता। आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। आश्रव 5 प्रकार का। कौन से 5 प्रकार है भैया? कौन बताएगा? बात तो पूरी हो गई अब, है ना? तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? जाते जाते एक बार स्मरण होना चाहिए कि आश्रव 5 प्रकार के कौन कौन से। वो भेद प्रभेदों में तो बहुत चर्चाएं आ चुकी हैं अपनी, परंतु अभी भेद प्रभेद की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे अंतिम जो कथन आया है आश्रव 5 प्रकार का। हाँ जी, जो हमारे प्रबुद्ध हैं वो तो खैर जान ही रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा नए लोगों से चाहता हूं कि वो उस विषय में सजगता से जवाब देने का प्रयास किया करें। चलिए, जिनेश जी क्या से देंगे? हाँ दीजिए। 5 प्रकार। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। बहुत अच्छा। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कारण थे। अब संवर भावना जब प्रारंभ होगी तो वो भी यहीं से चालू होने वाली है, इसलिए एक बार इसकी पुनरावृत्ति की। जैसे दौलत राम जी ने 6 ढाला में
पहले 4 गति के दुखों का वर्णन किया, फिर जब दूसरी ढाल चालू की तो वहां पर ये ही आत्म को दुख नहीं, दूसरी में ऐसे मिथ्या दर्ग ज्ञान चर, जिसके कारण संसार परिभ्रमण हुआ, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र क्या है, अब उसकी चर्चा की गई। ऐसे आश्रव के कारणों की चर्चा की गई। अब अगले जब प्रारंभ होगा तो संवर में इसी मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कषाय योग को रोकने की प्रक्रिया को संवर कहा जाएगा। आइए अभी थोड़ा सा विषय देखते हैं। यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही थी, शुभ आश्रव के कारणों के प्रकरण आ रहा था, उसके बाद फिर से आया रत्नकर्ण शावकाचार्य में अशुभ आश्रव का कारण। अशुभ आश्रव के हेतु क्या है? यत्नाचार रहित, करुणा रहित, स्वच्छंद देह का प्रवर्तना। देखिए अशुभ परिणाम कौन सा है? अशुभ आश्रव का कारण, पाप के बंध का कारण यत्नाचार रहित, करुणा रहित, स्वच्छंद देह का प्रवर्तना। यद्यपि देह तो स्वतंत्र ही है और देह का परिणमन भी स्वतंत्र है, लेकिन यह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव इस देह का परिणम अपने अनुसार करने के लिए अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करता है। भक्ष भक्ष का विवेक नहीं, कौन सी वस्तु रखना, सेवन करना, कौन सा लगाना, कैसी औषधि सेवन करना, कुछ भी ज्ञान रहित प्रवर्तन करता है। और ऐसे इस देह के व्यवस्था के लिए किया गया अयत्नाचार पूर्वक जो भी प्रवर्तन है वह सब पाप बंध का कारण। क्या का कारण कहा? पाप बंध। अब वो अयत्नाचार का बहुत विस्तृत व्याख्या हो सकती है, उसमें चरणानियोग का पक्ष पूरा ले सकते हो आप। जितना भी जो भी इस देह की आसक्ति संबंधी परिणाम है वो सब अयत्नाचार। मोटी मोटी बातें नहीं कहेंगे क्योंकि सब समझदार लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी एक दो बात जरूर कहेंगे क्योंकि समझने की आवश्यकता है। टोडरमल जी ने निजरा तत्व संबंधी भूल में एक बात लिखी मोक्षमार्ग प्रकाशक में, यह जीव उपवास आदि क्रिया को करता है तो रोगी की भांति काल बिताता है। क्या शब्द डाला? निजरा तत्व में उपवास आदि करता है तो रोगी की भांति काल बिताता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक तो व्यक्ति है अभक्ष भक्षण करता, उसका यह परिणाम पाप परिणाम है, और एक व्यक्ति उपवास करके और अंदर में ऐसा परिणाम लेकर के बैठता है कि आज तो बहुत कमजोरी लग रही है, कहीं टिकने को दीवार मिल जाए, कोई पंखा चालू कर दे, हाँ कि कूलर चालू कर दो, कम से कम ठंडी हवा आएगी, उतने ही में हमारी प्यास शांत रहेगी। यह जो परिणाम है, यह परिणाम देह का के प्रति राग का त्याग है कि देह का ही ग्रहण हो रहा है? इसमें फल उपवास का लगने वाला है कि उपवास भंग करने का लगने वाला? ये यत्नाचार पूर्वक धर्म आराधना है, व्यवहार धर्म क्रिया है कि ये प्रमाद जनित क्रिया है? ये विचार करना है आपको अपने अपने मन में, क्योंकि अपन किसी से कहो तो उसको कह लगेगा फिर क्या वो जो बाजार में चौराहे में खा रहे हैं वो ठीक है क्या? कहते नहीं वो तो ठीक नहीं है। अच्छा जो उपवास कर रहे हैं क्या वो गलत है क्या? कि हम ये भी गलत नहीं है कहते। तो फिर कहना क्या चाहते हैं? कि ये कहना चाहते हैं जहां पर भी तेरा प्रमाद काम करेगा, यत्नाचार नहीं होगा, जहां भी उपयोग शिथिल होगा और जहां पे कहीं पुण्य का रस पड़ा होगा, वह परिणाम पुण्य का हेतु नहीं है, पाप का हेतु होने वाला। हाँ बोलो, फल क्रियाओं का लगता है, परिणाम का लगता है कि अभिप्राय का लगता है? अपनी कहानी चालू यहीं से हुई थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय से। हाँ? एक तो भूखा रहा, ऊपर से परिणाम बिगाड़ा, तीसरा कसाय आ गई क्योंकि खाली पेट गुस्सा जल्दी आता है। हाँ? और लोग ऐसे ही कहते हैं ना, किसी को गुस्सा आ रहा हो तो कहते हैं तुम जरा शांति से बैठो, ठंडा पानी पियो पहले और थोड़ा शांति से बैठो। कि क्यों? कि थोड़ा ठंडा पानी पियोगे तो हो सकता है थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए तुम्हारा। अब आप विचार करना, वह धर्म की क्रिया करके अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करेगा तो पाप को ही बांधने वाला है। मान क्या रहा है? धर्म हो रहा है। अब किसी ने नियम ले लिया हम प्रतिदिन सूत्र जी पढ़ेंगे, अच्छी बात है, माताएं बहनें लेती भी हैं प्रतिज्ञाएं और करती भी हैं, करना भी चाहिए, इसका कहीं निषेध नहीं। लेकिन
उसकी भाव भाषणा नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया के अनुसार पढ़ने की पद्धति पड़ी हुई है। और उसमें उच्चारण भी यदि निर्दोष नहीं हो रहा तो फिर उसमें देखा जाए तो जो सम्यक ज्ञान के है शब्दाचार अर्थाचार उसका भी पालन नहीं हो रहा। तो इसमें कहीं पुण्य का कहीं बंद होने के कितने के अवसर हैं ये तो भगवान ही जाने। हाँ, यानी ऐसा पढ़े फटाफट 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 फटाफट। अब 4-5 पूजाओं के नियम ले लें 10 लक्षण में, 5 पूजाएं करेंगे भैया, भाव शून्य क्रिया कितना फल देगी? जो परिणाम आपका चल रहा होगा उस अनुसार बंद होने वाला है। जैसे सेठ जिनदत्त को हुआ था, सामायिक के काल में भी स्वसमय आत्मस्वरूप लक्ष्य में नहीं था, लक्ष्य में उपयोग कहाँ पड़ा था? पानी पानी पानी। अभी इस अर्थ से कोई ये नहीं निकालना कि हम धर्म क्रिया करके भी क्या करेंगे, परिणाम तो सुधरते नहीं, ये बिल्कुल अर्थ नहीं निकालना। इसलिए तुरंत इमीडिएट ये बात कहने की आवश्यकता है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, नीचा गिरने को नहीं। और उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो वैसा लगेगा जैसा अंगीकार करेगा। क्या कह रहे हैं? उपदेश तो शिक्षा मात्र, फल तो वो लगने वाला है जो अंगीकार करेगा। अब यहाँ अशुभ परिणाम की चर्चा चल रही, अशुभ आश्रयों के कारण। महा आरंभ में प्रवर्तना, आरंभ में प्रवर्तना और महा आरंभ में प्रवर्तना। भूख लगी है और बहुत जम के भूख लगी है, और एक भूख ऐसी है जो भोजन से शांत हो जाती है, और एक भूख ऐसी है जो कभी मिटती च नहीं है। आप बता सकते हो भूख कौन सी है? विषयाभिलाषा की भूख, पैसे की भूख। हाँ, बोलो पेट भरना है कि पेटी भरना है कि पीढ़ियों के लिए व्यवस्था करना है? और गजब की बात है, जो विकल्प करके हम जा रहे हैं वही विकल्प करके हमारे पूर्वज चले गए। जो विकल्प करके हम जा रहे हैं वही विकल्प करके हमारे पूर्वज चले गए। अभी आज सुबह मैंने एक पुस्तक ली, जैन धर्म के अग्रदूत करके एक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें एक हरसुख राय जी करके बहुत अच्छे व्यक्ति हुए, हरसुख राय जी, और उनके पुत्र हुए सुखचैन दास करके। उनके प्रारंभिक जो बायोग्राफी चालू हुई वहां पर पहले ही पंक्ति लिखी, यह वह लोग हैं जिन्होंने धन के आगे पैर नहीं टेके, अपितु धन और वैभव ने इनके चरणों को चूमा है, ऐसा शब्द लिखा। मतलब इन्होंने अपना जीवन उस पे नहीं लगाया, लेकिन धन वैभव सारा पुण्य इनके पास में था, और ये उसको भी सत्कार्य में लगा के चले गए। वो सब कथाएं लंबी है, मैं तो सिर्फ एक वाक्य से इस विषय को जोड़ना चाहता हूँ। क्या महा आरंभ में प्रवर्तना, इस भाव का क्या फल होता होगा? कौन सा आरंभ? महाआरंभ मतलब अपने योग्य का विकल्प तो गृहस्थ को भी आता है, ऐसा तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है। अपने योग्य का तो आता है और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर पे ऐसा लिखा है, गृहस्थ का आजीविका के बिना चले ना ही। गृहस्थ के आजीविका के बिना नहीं चले, आजीविका नहीं होगी तो परिणाम नहीं संभलने वाले। लेकिन और मुनिराज आदि हो, त्यागी व्रती हो, उनके आजीविका का विकल्प हो तो उनका नहीं चले। गृहस्थ को आजीविका का विकल्प आएगा, पर कैसा है? न्याय नीति पूर्वक, अपनी आवश्यकता अनुसार। तो योग्य के लिए कहीं दिक्कत नहीं, और अयोग्य की श्रेणी में गए और समझ लेना मूल से ही चले गए हाथ से। तो कह रहे महाआरंभ में प्रवर्तना। अब महाआरंभ का आपको बताना है व्याख्या क्या हो सकती है, आप क्या सोचते हो महाआरंभ किसको कहेंगे? अरे अनुप्रेक्षा चल रही है ना, तो अनुप्रेक्षा का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हम बोलेंगे, कुछ आप भी बोलो, आपने क्या सोचा है, आप क्या विचार करते हैं। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, आपकी चिंतन धारा इस विषय में क्या उत्तर देती है। महा आरंभ में प्रवर्तना मतलब क्या? हाँ, आपस में डिस्कशन कर लो, घर परिवार वालों से, क्या दिक्कत है, वो भी कोई निषेध नहीं। विचारो महाआरंभ में प्रवर्तना मतलब क्या? हाँ बताइए। अपने लिए तो करना ही, औरों को भी सलाह देना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो।
व्यर्थ के अप्रयोजनभूत कार्यों में जुड़ना। बहुत अच्छा। चलिए, एक पॉइंट तो आपने ये दिया कि अपने लिए तो जो है सो किया और दूसरों को ऐसा और संसार विषय भोगों में बढ़ने फंसने की शिक्षा या प्रेरणा दी, ये अप्रयोजनभूत कार्य है। तो ये महाआरंभ में प्रवर्तना कहलाया, क्योंकि अपनी गृहस्थ की भूमिका में तो करना तो है, करना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आज अपना ऐसा भी है, परिवार परिजनों में ये होता है, अपने प्रतिकूल परिणमन वाला हो, स्त्री की साथ में तो और पराधीनता, कि वो ना चाहे कि रात में ना देना पड़े, लेकिन अब पति ही विपरीत सोच का है तो देना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन अंदर में प्रसन्नता है क्या? मैं अगर वो श्रीमान जी जो रात में भोजन करते हैं और उनकी पत्नी धर्मानुकूल हो, तो उनको एक बात कहूंगा, तुम्हारा पेट क्यों दुखता है? कि वो तुम्हारा पेट इसलिए दुखता है क्योंकि उसका दिल दुखता है, और उसका मन दुखता है, तो तुमको पचने वाला है ही नहीं वो चीज। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा कहा है, वो तो परिणामों का संबंध होता है। अब वो उनको तो अंदर में तो खेद है, अब खेद है पर मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये सब कर्मोदय नहीं है तो क्या है? इस विषय में बहुत सोचना। महाआरंभ में प्रवर्तना, हमें महाभाग्य से जैन धर्म मिला, अच्छा मार्ग मिला, लेकिन हम अपने परिवार की वृद्धि जब होती है, बच्चों का विवाह होता है, तो हमारा दृष्टिकोण योग संस्कार होता है कि महाआरंभ की रुचि होती है। क्या होता है? कैसा चाहिए आपको वर? कैसा चाहिए? कि जंगल में रामचंद्र जी मिलेंगे तो दोगे कि नहीं अपनी सीता? जंगल में? नहीं नहीं नहीं, महल में होंगे तभी देंगे। उदय तो लेके गया जंगल, लेकिन देखा तो था महल समझ के। ऐसी जीवंत घटनाएं देखने और सुनने में आती हैं, प्रश्न आते हैं, बातें बताते हैं लोग, अपनी अनुभव साझा करते हैं कि साहब बेटी को दिया तो ऐसे घर में था कि बिल्कुल आज राजकीय सुख है, 4 नौकर हाथ के नीचे हैं, किचन में जाके पानी तक नहीं छानना पड़ता। क्या कह रहे हैं? इतना राजकीय सुख है, तो तकलीफ क्या है आप? हाँ, कि बस अब क्या बताएं, तकलीफ ही तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कि वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि परिवार परिजन साथ में बैठते नहीं है, पति को समय नहीं है, वो अपने काम धंधे में है, वो बाहर है। अब वो बाहर है तो उसके मन में ऐसी शंका होती है कि वो बाहर रहता है, इसका मतलब उसको मुझसे राग नहीं है, उसका राग किसी और से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं, वो धन वैभव जो आपको महाआरंभ का चाह थी, वो सुख का कारण है कि नहीं? सुख का कारण तो है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि पाप रूप थी, इसलिए तुमने अपनी पीढ़ियों को भी पाप में ही झोंक दिया। क्या पुराण पुरुषों का जीवन प्रत्य सुन के लगता तो अच्छा है, लेकिन हम उन जैसा बनना नहीं चाहते। हम कर्मोदय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? जैसा स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि से प्रवर्तन करेंगे, तो पाप का ही बंध होता है। देखिए, देह को सजाने संवारने में ही लगे रहना, ये भी पाप आश्रम का कारण बताया। और एक बात समझना, देह सजी सजाई मिलेगी, ये पूर्व 9 कर्म का जो उदय होगा, शुभ नाम कर्म का उदय होगा, तो सजी सजाई मिलने वाली है, सजाने की जरूरत नहीं है। और दुभग नाम कर्म का उदय है, तो आप जितना भी इसके ऊपर खर्च करोगे वो वेस्ट ऑफ मनी है। और सीधी बात ऐसा है कि बंधरिया को कितना ही सजाओ, वो राजकुमारी नहीं लगने वाली। हाँ, तो लगने ही नहीं वाली है। आपने देखा होगा, जो पहले गांव में नाटक दिखाने के लिए जो आते थे, वो बंदर बंदरिया को कपड़े अपड़े पहना के ले आते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्यों के कपड़े होते हैं। तो देख करके हंसी तो आती थी, लेकिन क्या ऐसा प्रसन्नता होती थी? कोई कोई राजकुमार को ऐसा लगता होगा ये बंदरिया से मैं शादी कर लूंगा? ऐसा कभी लगता होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो हास्यास्पद है। इसलिए इस देह के लिए जो किया गया जितना प्रयास है, वो निष्फल तो जाएगा जाएगा, लेकिन सिर्फ पाप बंध का ही कारण होने वाला है। नाटक समय सार में ये बनारसी दास जी ने एक पद्य डाला सप्त व्यसन की चर्चा में, देह की मगनताई यही मांस भकिवो। जिसको देह में आसक्ति पड़ी हुई है, उसे मांस भक्षण का दोष सदैव लगता है। अब आप काउंट करो
कि जब जब अपन दर्पण के सामने जाकर के अपना रूप देखते हैं तब तब जाकर हम मांस भक्षण का पाप बंद करके आते हैं। और अगर हम बहुत अच्छा साज श्रृंगार करके दूसरे को रिझाने को मंदिर जाते हैं कि अब ये साड़ी तो 4 बार पहन ली, ये वाले कपड़े तो पुराने हो गए, लोग तो पहचानने लगे, अब नया पहन के जाओ, तो इसका मतलब है हम जिन मंदिर में जिन दर्शन और आत्म दर्शन के भाव से नहीं गए हैं, प्रदर्शन के भाव से गए। और कदाचित यदि किसी के परिणाम बिगड़ रहे हैं हमारे ये रूप को देख के, हमारे वस्त्राभूषण को देखकर, तो उस जीव के परिणाम बिगड़ने का निमित्त कारण होने से पाप का बंध किसको लगने वाला है? अपने को। बात तो एकदम सरल है, क्या कह रहे हैं? कठिन तो नहीं है ना बात, तो बिल्कुल सामान्य बात है। आप ऐसे ही समझते होगे हम तो पाठशाला ही पढ़ रहे हैं, तो पाठशाला तो है ही, और क्या है? अरे जब तक बहिरात्मपना पड़ा हुआ है तब तक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो बालक ही है, बालक से गया बीता स्थिति उसकी, बाल बुद्धि का है मिथ्या दृष्टि को। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आए, ज्ञान में लेने से काम नहीं होगा भैया, श्रद्धान में अंगीकार करने की बात चलती है। इसलिए ये सब अशुभ आश्रव के कारण है। कौन सा? देह को सजाने संवारने में ही लगे रहना। यद्यपि सम्यक दृष्टि को भी ऐसा भाव आता है। बोलो चक्रवर्ती राजमहल में जाते होंगे तो नाइट ड्रेस पहन के जाते होंगे कि बकायदा बिल्कुल साज श्रृंगार के साथ जाते होंगे? तो पूरा तैयार होके जाते होंगे कि नहीं प्रमोद जी? हाँ जाते होंगे ना। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, उनको भी आता है, लेकिन पर उनमें तन्मय नहीं होते, आसक्त रूप अवस्था नहीं है। गजब की बात है, जिस दर्पण को देख के हमें मांस भक्षण का दोष लगता है, उसी दर्पण को देखकर किसी जीव को, इस देह को देख करके वैराग्य हो जाता। तो दृष्टि का तो खेल है, और क्या है। और एक बात है, जो अपवित्रता से भरा हुआ है, असुचिता से भरा हुआ है, उसको बाहर सजाने से होगा क्या? और गुणों की पूजा होती है विश्व में, जगत में गुण पूज्य होते हैं, व्यक्ति पूज्य नहीं होता। आप ये समझ लेना, आप में गुण जितने ज्यादा होंगे, आप उसका प्रदर्शन नहीं करो, सिर्फ अपने को गुण और गुणवान बनाओ, आपकी प्रशंसा सहज होने वाली। हाँ सहज होने वाली है। सहजता ही सबसे अच्छा सौंदर्य है। इसलिए ये देह को सजाने संवारने में लगे ये सब कार्य जो है अशुभ आश्रव का कारण है। अपन तो स्वाध्याय से जुड़े लोग हैं, इसमें तो मुझे कोई को ऐसा नहीं लगता है कि उसको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता होगा। हाँ मेरे को तो नहीं लगता। मालूम है, मैंने एक बार आपको बताया था, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने शाकुंतला का सौंदर्य वर्णन किया, श्रृंगार का ग्रंथ, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी उक्ति उसमें डाली। ये जो शकुंतला है ये एक ऋषि की पुत्री है, ऋषि की लड़की थी, और जंगल में रहती थी, वाटिका में, उसमें। तो उसके पास साधन क्या है सौंदर्य प्रसाधन के? तो कुछ नहीं है, जो वन के ही पत्ते वत्ते हैं, फूल पत्ते हैं, वो ही उसके श्रृंगार सामग्री थी। क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक चीज डाली, जब दुष्यंत उसके रूप को देख के आकर्षित हुआ तो उन्होंने वहां क्या डाला? सुंदर वस्तु के लिए कौन सी वस्तु, सुंदर आकृति के लिए कौन सी वस्तु सुंदर नहीं होती है? क्या? जो सहज सुंदर है उसके ऊपर आप कुछ भी रख दोगे वो सुंदर ही दिखने वाला है। आप बताओ, भगवान की वेदी सुंदर है कि वीतरागी भगवान सुंदर है? अब वेदी को खूब सजाओ, खूब सजाओ, ऐसा बिल्कुल सोने चांदी हीरे रत्न माणिक मोती से सजा दो, लेकिन वहां वीतरागी भगवान पर ना विराजमान हो, तो बोलो आपको वहां दर्शन करने का भाव आएगा क्या? वो मंदिर कहलाएगा क्या? हाँ इसलिए अब बाहर सजावट पे बहुत उपयोग नहीं लगाओ। छोटे दादा एक बात कहते थे, उनने प्रवचनों में बात कही है, श्वेतांबर और दिगंबरों में अंतर क्या? कि श्वेतांबर भगवान ही को सजा देते हैं, वो उनका जितने है तो उनने का आंखों में लगा दो, तो हार पहना दो, कुंडल बना दो, ये सब कर दो। हमारे साथ मजबूरी, हम भगवान को छू नहीं सकते।
तो अपना बस कहाँ चले, तो उनको नहीं छू सकते तो आजू बाजू भर डालो जितना भर सकते। अब कोई कहेगा भैया समोषण उतना सुंदर होता, तो निषेध नहीं है, लेकिन जो चीज उपयोग को भ्रमाए एक कार्य धर्म का हेतु नहीं होता। आपकी धर्म आराधना शांति से जिन मंदिर में भगवंतों के दर्शन से चलती हो, तो नए प्रोजेक्ट दिमाग में मत लो, ये महाआरंभ में प्रवर्तना है क्या। एक वेदी के मंदिर में और 100 लोगों की कैपेसिटी में 110 लोग घुस के बैठते हो, वहां प्रेम अच्छा रहता है। 1000 फीट के हॉल बना करके और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग से मत बैठो, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो परिणामों की दूरी है, और वो दूरी इतनी होती जाएगी कि मंदिर आना छोड़ देगा। हाँ? इसलिए सहजता के साथ स्वीकार करने का मार्ग। अभी यहाँ पर कहा इस तरह से यह मन वचन काय की शुभ अशुभ प्रवृत्ति तीव्र मंद कषाय के योग से तीव्र मद अनेक प्रकार के कर्म के बंध का निमित्त होती है। यह जितने भी भाव चाहिए शुभ अशुभ भाव आदि, यह मंद और तीव्र परिणाम अनुसार तीव्र और मंद बंध के कारण बनते हैं। इनका विचार करने पर आत्मा अशुभ प्रवृत्ति से रुक कर शुभ प्रवृत्ति में सावधान होकर प्रवर्तन करता है, बुद्धि पूर्वक अशुभ से हटता है और बुद्धि पूर्वक शुभ में लगता है। अब आप एक समझना, ये जितनी चर्चाएं की गई हैं, इन विकारों से बचना हो तो निर्विकार स्वरूप के निकट आने के लिए देवशास्त्र गुरु के नजदीक रहो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, भगवंतों की पूजन करो, भक्ति करो, उनके स्वरूप को में उपयोग लगाओ, उनकी भक्ति के चिंतन करो, क्या बात कही गई है। हाँ, और ये चिंतन करते करते आप अपने आत्मचिंतन में चले जाओगे तो स्वयं ही ये जो मोहराग देश परिणाम होते हैं यह होना रुक जाएंगे। अभी आगे इसमें 25 कषायों की चर्चा आई है। जो 25 कषाय ना 57 द्वार थे आश्रम के, अब 25 कषाय यहाँ से चालू होती है। अभी मेरे पास 5 मिनट का समय, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, बाकी आपको पृष्ठ नंबर बताते हैं। 401 नंबर का पृष्ठ है, ये 401 नंबर के पृष्ठ पे आप इसको पढ़िएगा पूरा विषय को। कषाय आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली है, क्योंकि अब 25 कषाय जो आश्रव के कारण है ना उसकी चर्चा। क्रोध दूसरे जीवों को मारने में, घात करने में, बंधन आदि करने में चित्त को दौड़ाता है। जब क्रोध कषाय होती है तो दूसरे का बुरा करना चाहता है। मान इस जीव को अभिमान से ऐसा उद्धत कर देता है कि पिता गुरु स्वामी का भी तिरस्कार करना चाहता है, बड़ों को बड़ा नहीं मानता क्योंकि हम ही बड़े हैं। हाँ बोलो, कलेक्टर का पिता यदि अनपढ़ भी हो तो भी कलेक्टर पैर किसके पड़ेगा? अपने पिता के ही पड़ेगा ना। और क्या कहेगा कि आज इन्होंने मुझे परिश्रम करके पढ़वाया, आज इन्होंने मुझे ये मार्ग दिया तो मैं आज इस पद पे हूं। अगर मेरे पिता मुझे उस समय नहीं देते, मौका नहीं देते, मेहनत नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये विनय गुण है तो पूज्यपना है उसका। और विनय को नष्ट कर देता है मान कषाय। माया कषाय अनेक छल, अनेक धूर्तता, पर को भुला देना इत्यादि अनेक कपट ही के विचार करती है, परिणामों में सरलता का अभाव करती है। ये तो लाइनें लिखी, इसको विचार करना, ऐसा परिणाम अपना हो उसको सुधारना। क्या कह रहे हैं? छल कपट से कार्य की सिद्धि नहीं होती। टोडरमल जी ने लिखा है कार्य की सिद्धि तो भवितव्य अनुसार होती है, परंतु ये चीज छल कपट से कार्य की सिद्धि करना चाहता है सो ऐसा होता। दूसरे की चीज रख ली और वो भूल गया बेचारा, नहीं पूछ पा रहा, नहीं बता पा रहा, अपन जान करके भी देने का भाव नहीं है। ये मायाचारी के परिणाम से कभी आपको कहना चाहिए सम्यक दर्शन होने का भाव उत्पन्न ही नहीं होने वाला। लोभ कषाय सुख का कारण जो संतोष है उसको नाश कर देती है। जिसको लोभ कषाय है उसको कभी संतोष नहीं होता। सुखी कौन होता है? 12 अपन ने 10 लक्षण पूजन में पढ़ा है। सुख पावे संतोषी प्राणी। हाँ क्या कह रहे हैं? बहुत दहेज लेके बहू आए तो घर में शांति और सुख होना चाहिए ना, कि माल बहुत लेके आइए। कि अच्छी सद्गुण वाली आए तो अच्छा है। हाँ? मैं एक बात कहता हूं, वो रोज आए
और सासू माँ की छाती पर एक पोटली सोना की रख दे और पैर ना पड़े, तो सासू माँ को शांति होगी कि नहीं होगी? ये लो, खूब चाहिए था ना, ये लो ये लो ये लो, और कुछ नहीं लेके आई हो, लेकिन विनय पूर्वक उसके साथ व्यवहार प्रवर्तन करती हो, माँ की तरह उसको देखती हो, तो उसके मरण तक सुधर जाए, समाधि होए, तो कोई आश्चर्य की बात है? मैं आपको प्रैक्टिकल, अपने को देखो, ये पूरा विश्वविद्यालय है, इस विश्व को देखो, समझो, विचारो, परिणामों को संभालो। विश्वविद्यालय में रह रहे हैं हम। घर क्या है? विश्वविद्यालय का एक कक्ष है। ये समाज क्या है? ये विश्वविद्यालय खुला मंच है। आप यहाँ देखो लोगों के परिणाम कैसे, और इनको देख के अपने परिणाम संभालो। देख देख के परिणाम बिगाड़ना नहीं, दूसरे को देख के परिणाम नहीं बिगाड़ना, परिणाम संभालना। लोभ कषाय सुख के कारण जो संतोष है उसको नाश कर देती है, योग्य अयोग्य विचार को नाश कर देती है। ये लोभ जो है ना, ये जीव को सही गलत के भेद से हटा देता है। आयु घटती जा रही है और वासना बढ़ती जा रही है। समय कम बचा है और काम बढ़ाते चला जा रहा है। पहले एक दुकान थी, अब 4 करेगा, और ये सोचता है इससे जितना आएगा उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, परिवार को सुखी कर दूंगा। थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले, आधी घंटे पौन घंटे पहले। तो साधर्मी में देख लूं या हो ना, अब प्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यक्ष हो तो कह नहीं सकता मैं। मेरे अपने मुमुक्षु भाई है, युवा लड़का, वो मेरे पास आया अभी दुकान पे। मैं दुकान बंद ही कर रहा था, 7:15 बजे वो आए, बोले भैया एक अच्छी खबर देना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, और पैर पड़ ली। हमने कहा भैया अच्छा बताओ क्या है। अब वो आशीर्वाद लेके जा रहा है, किस बात का? उसने मुझे बोला मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाया है भैया कि जो काम आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो मैंने कहा क्या? आत्मकल्याण? अरे नहीं, आप मजाक करते हो। बोले हैं? मैंने कहा मैं, तुमने ऐसा जो आज तक नहीं हुआ तो मैं समझा आत्मकल्याण। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ बताओ क्या बात। उनने जो भी काम एक लिया वो उसने बताया। अहिंसक काम है, हिंसक नहीं है, अच्छा है, फिर भी मैं आपको बताने आया हूँ, ये बहुत अच्छी बात। पर मालूम क्या बोला? भैया काम तो लिया हूँ, पर पता नहीं जब से काम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ मेरे को रात में नींद नहीं आती। हाँ, तो मैंने कहा तुम अब भी कह रहे थे अच्छा काम है, अच्छे काम में तो मजा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, नींद आनी चाहिए, तुम्हारी नींद क्यों उड़ रही है? मैंने कहा तुम मुझसे क्या क्या पूछने आए हो, क्या बताना चाहते हो, शेयर क्या करना चाहते हो? हाँ, कि वास्तव में अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहा भैया तुमको चैन की नींद आए ये अच्छी बात है, और चैन की नींद नहीं आ रही है तो जब नींद नहीं आए तब विचार करना कि ये नींद उड़ा किसने दी, और जिसने नींद उड़ा दी वो अच्छा है कि बुरा है, तुम्हें खुद ही उत्तर मिल जाएगा। हाँ, ऐसे विचार करना पड़ेगा। विचार नहीं करेंगे और विषय भोग की लोलुपता में दौड़ लगाएंगे, संतोष जा रहा है, सुख जा रहा है, जीवन की शांति खत्म हो रही। परिवार में माताओं बहनों को, परिजनों को भी ये बात कहनी चाहिए, जो पैसा तुम धर्म छोड़ करके कमाते हो वो पैसा हमें नहीं चाहिए, उस पैसे के आभूषण हमें नहीं पहनने, उस धन के वस्त्र नहीं चाहिए, उस धन के महंगे कपड़े हमें नहीं चाहिए, उस धन से विलासिता के साधन हमको नहीं चाहिए। देखो सीता जी, उन्होंने पति का कहना चाहिए साथ भी दिया और पति को ही सर्वस्व माना, चाहे वह राजमहल में हो चाहे वह जंगल में हो। मेरे तो बस एक राम है और कोई नहीं। बात ख्याल में आती? ये मैं बहुत सामान्य तौर पे कहता हूँ, भैया विचार करके जैसा जिनवाणी मार्ग बता रही है उस मार्ग के अनुसार प्रवर्तन करना। शेष कषायों की चर्चा इसमें दी गई है। काम, शोक, 9 कषाय जो है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि, इसकी चर्चा है। आगे आके चर्चा में और बात आएगी। कविपना, बहुत राग बढ़ाने वाली जो रचना है, पंडितपना, ये सब रोग हैं, ये अशुभ परिणाम है। क्या कह रहे हैं? जितनी उपाधि व्याधियों का रस है ये सब अशुभ परिणाम। आप पढ़ लीजिएगा 401 और 402 पृष्ठ है, रत्नकर्ण शावकाचार, और ग्रंथ पे मेरे तो कवर चढ़ा हुआ है सदा सुखदास जी वाली टीका अपने, है ना प्रमोद जी, आपके पास है ना? दिखाइए कवर जरा, कवर चढ़ा लिया क्या?
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, चलो कवर चढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग परिचित हैं। हाँ, ये हमारे आर्जव जी दिखा रहे हैं इस ग्रंथ की ये वाली जो है पुस्तक, अपना ग्रंथ रत्नकर्ण शाकाचार्य, इस ग्रंथ का 401 नंबर का पृष्ठ, यहाँ पर आप इस विषय को पूर्ण अभ्यास करिए। आइए अब हम चलते हैं जिनवाणी स्तुति भक्ति के क्रम में, और आमंत्रित करेंगे हमारे कल जिन्होंने हाथ उठाया था, दो तीन लोगों ने हमें संकेत किए थे। कोटा से भी हाथ कल था। तैयार है आपका विद्या जी? हाँ, अनम्यूट करता हूं मैं आपको। विभा बहन, आपके मैंने एक मैसेज किया था, आपने जो वहां के मंदिर का वीडियो भेजा था, वो नंबर किससे था, वो मुझे आप एक बार स्मरण कराइएगा। निजामाबाद से आपने वो मंदिर को भेजा था ना, आंध्र प्रदेश का, वो वीडियो कौन से नंबर से आया था वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे भेजिएगा। आइए हम आमंत्रित करते हैं विद्या जी जो है माता जी, उनको कोटा से, जिन्होंने अपने देव भक्ति के क्रम में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। पांच समिति तीन गुप्ती, 22 परिस 20 हूँ। पांच समिति तीन गुप्ती, 22 परिस 20 हूँ। भावना बर जुबाऊं, वह घड़ी कब आएगी। भावना बर जुबाऊं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। निर्वाय उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाय उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी। निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी।
संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू में मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। भव भ्रमण का नाश होवे, इस दुखी संसार से। भव भ्रमण का नाश होवे, इस दुखी संसार से। विचरू में निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। विचरू में निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू में मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जय जिनेन्द्र। सुंदर भक्ति। संत साधु बन के विचरूं, यह वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। वास्तव में भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली यह भक्ति, जिसकी भावनाएं होती हैं उसे निश्चित ही उस कार्य की सिद्धि होती ही होती है। ऐसी भावनाएं हर आत्मार्थी की होती है कि सर्व बंधनों से, सर्व परिग्रहों का त्याग कर और अपने स्वरूप की लगन लेते हुए निर्गंत पथ पर हम बढ़े। यह भावना भाते हुए इस भक्ति के द्वारा अपने परिणामों की चर्चा की गई थी। आइए अब हम सभी चलेंगे भाव प्रतिक्रमण के क्रम में। जिनवाणी स्तुति पाठ किसी को करने का भाव हो तो वो नाम अपना हाथ ऊपर कर लेवे। हाँ, एक हाथ मैंने देखा है अपने। अच्छा, लक्ष्मी देवी जी भोरावत, हाँ आप ले लीजिएगा जिनवाणी स्तुति। अभी हम पहले भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कार्य अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी 227वीं मंगल तीर्थ वंदना के साथ हम चल रहे हैं। श्री महावीर दिगंबर जिनालय बहुत भव्य जिनालय है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, और उस जिन मंदिर में भव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो उस मंदिर के अंदर भी वितरागी भगवंतों के दर्शन है और बाहर प्रांगण में भी बाहुबली भगवान की एक बहुत उत्तंग प्रतिमा विराजमान है। ऐसे जिन मंदिर के दर्शन कल प्रातः काल हम सभी करेंगे। श्री महावीर दिगंबर जिन मंदिर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, और साथ ही वितरागी भगवंतों की पूजन करेंगे। महावीर भगवान का यह जिनालय है, तो हम कल प्रातः काल इस क्षेत्र के दर्शन और पूजन से जुड़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं नाम ही भूल गया, अभी नाम लिया था मैंने। आप जरा हाथ ऊपर करें। जिनवाणी स्तुति कौन ले रहा था? मुंबई से कोई बहन थी ना? हाँ, लक्ष्मी देवी जी। जी हाँ हाँ, आप अनम्यूट करें। हाँ, बोलो। जय जिनेन्द्र। जय आ रही आवाज?
हाँ, आप प्रारंभ। आत्मा ही संसार माने जिने वाणी सिख लई हो, आत्मा ही समय सार माने जिन वाणी सिख लई हो, माने जिन वाणी सिख लई हो, हर मन को तुम गिरवइयो, आत्मा ही समय सार माने जिन वाणी सिख लइयो, तुम समेदा चल जइयो, असित सिला बतलइयो, करवइयो 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 बेदी ज्ञान माने जिनवाणी सिख लइयो, माने जिनवाणी सिख लइयो, परचन में ले जइयो, आत्मा 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 सार माने जिन वाणी सिख लइयो, तुम गिरनार जी जइयो, 10 लक्षण पर्व मनइयो, बतलइयो मान माने जिन वाणी सिख लइयो, जिन वाणी सिख लइयो, माने सिद्ध सिलाला जइयो, आत्मा 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 ही समय सार माने जिवाणी सिख लइयो, तुम गिरनार जी जइयो, 10 लक्षण पर्व मनइयो, दरसइयो सृष्टि विधान माने जिवाणी सिख लइयो, सिख लइयो जिनवाणी सिख लई दो, तुम आत्म ध्यान लगइयो, आत्मा 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 ही समय सार माने जिनवाणी सिख लइयो, तुम श्री चंपापुर जइयो, कल्याणक पान नइयो, पतिलइयो केवल ज्ञान माने जिनवाणी सिख लइयो, जिनवाणी सिख लइयो, दुखद कर्मों से बचइयो, जिनवाणी सिख लइयो, दुखद कर्मों से बचइयो, आत्मा 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 ही समय सार माने जिनवाणी सिख लइयो। जय जिनेन्द्र। सुंदर जिनवाणी स्तुति अभी हमारे लक्ष्मी देवी होम से जुड़ते हैं उनके द्वारा दी गई। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए स्वाध्याय सभा को अभी यहाँ विराम देते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहुणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगलाराधना का हमारा ये क्रम निश्चित ही अपने स्वरूप के लक्ष्य से अल्पकाल में सिद्धत्व का कारण बने, इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।